आखिर कैसे हुआ जरासंध का 2 टुकड़ों में जन्म, जानने के लिए बने रहें वीडियो के अंत तक। आप देख रहे हैं हरि भक्ति। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत ग्रंथ में अनेक ऐसी कहानियां मिलती हैं जिन्हें पढ़कर हमें बड़ी विचित्रता का अनुभव होता है। इन कहानियों में अधिकतर योद्धाओं के जन्म या मृत्यु से कई तरह की दिलचस्प कहानियां जुड़ी हुई हैं। ऐसी ही एक विचित्र कहानी है कंस के ससुर जरासंध की, जिसके बारे में कहा जाता है कि जरासंध मथुरा के राजा कंस का ससुर और परम मित्र था। श्री कृष्ण से कंस वध का प्रतिशोध लेने के लिए उसने 17 बार मथुरा पर चढ़ाई की, लेकिन हर बार उसे असफल होना पड़ा। जरासंध के भय से अनेक राजा अपने राज्य छोड़कर भाग गए थे। शिशुपाल जरासंध का सेनापति था। जरासंध के जन्म के बारे में कहा जाता है कि उसका जन्म 2 माह से आधा आधा हुआ था। ये कहानी है भारत के पूर्वी भाग में स्थित मगध के राजा बृहद्रथ की, जिसकी 2 रानियां थीं, लेकिन फिर भी उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा था। अपनी संतान की इच्छा पूरी करने के लिए उसने हर उपाय आजमा लिया, लेकिन फिर भी कुछ हाथ नहीं लगा। हारा हुआ बृहद्रथ ऋषि चंद्र कौशिक के आश्रम पहुंचा और अपनी सेवा से उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करने लगा। बृहद्रथ के सेवा भाव से प्रसन्न होकर ऋषि चंद्र कौशिक ने उन्हें एक सेब दिया और कहा, ये सेब अपनी पत्नी को खिला देना। वह अपनी दोनों रानियों से समान प्रेम करता था और किसी के साथ पक्षपात नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने सेब के 2 टुकड़े किए और उन दोनों के टुकड़ों को अपनी रानियों को खाने को दे दिया। सेब खाने के कुछ समय बाद दोनों रानियां गर्भवती हुईं, लेकिन आधा आधा सेब खाने की वजह से दोनों के गर्भ से बालक के आधे आधे भाग निकले। दोनों रानियां भयभीत हो गईं और डर के मारे उन्होंने अपनी संतान के 2 टुकड़े को जंगल में फेंक दिया। 2 भागों में बटे होने की वजह से वह बालक प्राण रहित था। जंगल में एक जादूगरनी जरा की नजर उस पर पड़ी और उसने अपने जादू से उस बालक के 2 टुकड़ों को जोड़ दिया। जुड़ते ही वह बालक रोने लगा। जब बृहद्रथ को इस बात की जानकारी हुई कि उसकी रानियों ने संतान को जंगल में फेंक दिया, तब उसे अपनी मूर्खता पर क्रोध आया और फिर वह अपने बच्चे को ढूंढने जंगल की ओर निकल गया। जंगल में उसकी मुलाकात जरा से हुई और उसने सारी कहानी बृहद्रथ को बता दी। बृहद्रथ बहुत खुश हुआ और उसने अपने बच्चे का नाम उसी जादूगरनी के नाम पर रख दिया, जरासंध। बड़े होकर जरासंध भगवान शिव का बड़ा महान भक्त हुआ, लेकिन श्री कृष्ण से उसने हमेशा से ही शत्रुता रखी। महाभारत युद्ध के 14वें दिन जरासंध ने भीम को मल्ल युद्ध के लिए ललकारा। वो यह भूल गया था कि भीम को हराना किसी के बस में नहीं। भीम ने जरासंध के शरीर के 2 भागों में फाड़ दिया और हर हिस्से को अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया ताकि उन्हें आपस में जोड़ा ना जा सके। दोस्तों, ऐसी ही महाभारत से जुड़ी जानकारियों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल हरि भक्ति के साथ। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और साथ ही साथ हमारे वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।